मैं ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक़ रखने वाला 25 साल लड़का हूँ और ये कहानी मेरी है। जब मैं 13 साल का था तो मेरे वालिदैन ने एक नया घर खरीदा। मेरे वालिदैन और मेरी बहन जब नए घर में गए तो इस घर के कोमन में एक अजीब सी पेंटिंग लगी हुई थी। वो पेंटिंग एक मशहूर आर्टिस्ट लियोनार्डो डा विंची की दी लॉस्ट सपर की एक बड़ी पेंटिंग थी। मेरे वालिदैन को ये काफ़ी अजीब लगा क्योंकि पिछले मालिकान जब बाहर चले गए तो बाकी तमाम फर्नीचर और तस्वीर अपने साथ ले गए। पेंटिंग ने हमारे घर की एक बड़ी सी दीवार को ढांप रखा था। मेरे बेडरूम के दरवाजे के बिल्कुल सामने वो पेंटिंग थी और मैं छोटा था, इसलिए रात को सोते वक्त अपने कमरे का दरवाज़ा खुला रख कर सोता था। पहले दिन से ही मुझे इस पेंटिंग को देखकर बहुत ज़्यादा खौफ आता था, ख़ास तौर पर रात के वक्त। 1 साल गुजरने के बाद मुझे अब इस पेंटिंग को देखने की आदत हो गई थी। जब मैं 13 साल का हुआ तो मेरे वालिदैन ने मेरे लिए डबल बेड खरीदने का फैसला किया और ये बात सुनकर मैं बेहद खुश था। जब मैंने अपना नया बिस्तर इस्तेमाल करना शुरू किया तो मैं हमेशा बिस्तर के बाईं जानिब इसी पोजीशन पर सोता था। मेरे बाईं बेडरूम की दीवार का सामना बाहर लगी पेंटिंग से होता था। 1 साल अर्ज के बाद मेरे वालिद ने दीवारों को एक मुख्तलिफ रंग से पेंट करने का फैसला किया और इस दौरान मुझे वो पेंटिंग घर के स्टोर रूम में रखनी पड़ी। जब पूरे घर पर पेंट हुआ तो मेरे वालिदैन ने कहा कि अब दीवार पेंटिंग के बगैर ही बेहतर लग रही है, इसलिए उन्होंने इसे नहीं लटकाया। इस पेंटिंग के नीचे स्टोर रूम में होने के कुछ ही दिन बाद मुझे एक खौफनाक ख्वाब आया। इस ख्वाब में मैं अपने बिस्तर पर बिल्कुल इसी तरह लेटा था जैसे मैं सोने से पहले था। मैंने ऊपर देखा तो एक काली शैतान की तरह नजर आने वाली मखलूक मेरे दाएं तरफ चढ़ रही थी और मैं ख्वाब में बहुत खौफजदा था। इस शैतान का रंग बिल्कुल ही काला था, लंबी नोकदार दम और मुकम्मल तौर पर काली आंखें जिसमें सुर्ख पुतलियां थीं। उसने अपना मुंह खोला और एक खौफनाक आवाज निकाली जिससे इसके खतरनाक नोकीले दांत भी दुख रहे थे। ये मंजर देखने के बाद में एकदम से मैं नींद से उठ गया और मेरा दिल बहुत जोर से धड़क रहा था और मैं पसीने में डूबा हुआ था। मैं अपने डबल बेड के दाएं तरफ वाली दीवार की तरफ था कि शैतान मेरे डरावने ख्वाब में ऊपर चढ़ रहा था। मैं फौरन घबरा गया क्योंकि मैं हमेशा अपने बाईं तरफ सोता था। डबल बेड मीम के सामने वाली दीवार की तरफ मुड़ करके आखिरकार में इतना पुरसुकून हो गया। फिर 1 महीने तक मैं बार बार एक ही डरावना ख्वाब देखता रहा और अपने बिस्तर के मुखालिफ समत में इसी दीवार का सामना करके जागता रहता था। मेरे लिए अपने आप को जगाना और खुद को इस डरावने ख्वाब से निकालना मुश्किल से मुश्किल तर होता गया। मैं इस मकाम पर पहुंच गया जहां मुझे नींद आने से डर लगता था क्योंकि मुझे ये खदशा था कि अगर मैं सो गया और फिर खुद को इस ख्वाब से बाहर ना निकाल सका तो मेरे साथ वो शैतान किया करेगा। सिर्फ 1 या 2 घंटे की नींद के साथ मैंने काफ़ी अरसा गुजार दिया और उस पेंटिंग वाली तरफ देखना ही छोड़ दिया था। काफ़ी साल गुजरने के बाद में अब मुझे हैरत होती है कि हमारे घर के पिछले मालिकान ने वो पेंटिंग क्यों लगाई और फिर जब वो बाहर चले गए तो उसे वहीं छोड़ने का फैसला किया। मुझे लगता है कि शायद उन्होंने इस पेंटिंग को इसलिए लटकाया था कि इस शैतान जैसी चीज़ से खुद को महफूज रख सके। मैं एक मजहबी शख्स नहीं हूँ, लेकिन शायद उन्हें यकीन था कि पेंटिंग में यसू की तस्वीर कशी उनकी हिफाजत करेगी और शैतान को दूर रखेगी। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि 10 साल बाद इस खौफनाक ख्वाब ने मेरा पीछा छोड़ा। जब मैं इन डरावने ख्वाबों के बारे में सोचता हूँ तो मुझे अब भी डांसेस लगती है। मैं अब भी अपने जहन में शैतान जैसी मखलूक की तस्वीर बना सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मुझे इसे दोबारा कभी नहीं देखना पड़ेगा।